दीनानाथ जी 30 साल अमेरिका में गुजार कर वापस आए तो घर में अजीब दृश्य देखा कि खाने के लाले पड़े हैं। जमा पूंजी से कुछ पैसे बेटों को देते तो राशन आ जाता। घर के हालात देखकर वापस अमेरिका चले गए तो महीना ख़त्म होने से पहले बेटों का फ़ोन आ गया कि पैसे भेज दो। वो बड़े हैरान होते कि इतना पैसा आखिर कहाँ गया। एक दिन दीनानाथ जी ने एक कर्मचारी से बेटे को फ़ोन करवाया कि बेटे से कहो दीनानाथ जी का देहांत हो गया है, तो शव का क्या करना है। तो वो बोला उधर ही फेंक दो। तो दीनानाथ जी ने इंडिया आकर नकली ताबूत तैयार किया, 5 लाख रुपए रखकर। बस थोड़े समय की बात है और फिर मैं भारत अपने वतन अपनी ज़मीन पर पहुंच जाऊंगा। दीनानाथ जी विमान की खिड़की से नीचे देख रहे थे। बादलों के नीचे कहीं उनका अपना देश था, वही ज़मीन जिसे उन्होंने जवानी में छोड़ा था और अब 30 साल बाद बुढ़ापे में वापस आ रहे थे। उनके दिल में अजीब सी मनोस्थिति थी। खुशी भी थी कि आखिरकार अपने घर जा रहे हैं और एक डर भी था कि ना जाने घर वाले कैसे होंगे। 30 साल का समय कोई कम नहीं होता। उन्होंने अपनी जवानी, सेहत और नींद सब विदेश की नज़र कर दी थी। फैक्ट्रियों में काम करते करते हाथ सख्त हो चुके थे, बाल सफ़ेद हो गए थे, मगर दिल हमेशा यही सोचकर मजबूत रखा कि सब कुछ बच्चों के लिए है। अमेरिका में उनकी ज़िंदगी बस काम और अकेलेपन का नाम थी, न कोई अपना, न कोई पूछने वाला। सर्द रातों में जब शरीर थक जाता तो वो बच्चों की शक्लें याद करके खुद को संभालते। हर महीने पैसे इंडिया भेजते और दिल को तसल्ली देते कि मेरे बच्चे आराम से होंगे, मेरा घर खुशहाल होगा। उन्हें कभी ये आभास भी नहीं हुआ था कि हकीकत इसके विपरीत हो सकती है। जब विमान भारत की भूमि पर उतरा तो उन्होंने मन ही मन ईश्वर का धन्यवाद किया। एयरपोर्ट से बाहर निकले तो कोई उनका इंतज़ार नहीं कर रहा था। किसी बेटे की शक्ल तक नज़र न आई। उन्होंने खुद ही टैक्सी ली और घर का पता बताया। रास्ते भर वो शहर को देखते रहे। इमारतें बदल चुकी थीं, सड़कें नई लग रही थीं, सब कुछ बदल चुका था। ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी नई जगह पर आ गए हों। पुराने मोहल्ले में पहुँचे तो एहसास अजीब से हो गए। बचपन और जवानी की बेशुमार यादें नज़रों के सामने घूम गईं। मकान बदल चुके थे, मगर गलियां और उसमें लगे हुए वृक्ष वही थे। यहाँ की मिट्टी वही थी। दरवाजे पर पहुंचकर उन्होंने पल भर रुककर सांस ली। ये वही घर था जिसके लिए उन्होंने 30 साल कमाए थे। दरवाज़ा खटखटाया तो कुछ देर बाद बड़ा बेटा सामने आया। चेहरे पर ना खुशी थी, ना आश्चर्य, बस एक रस्मी सा भाव था। दीनानाथ जी को देखकर भी उसने कुछ खास भावनाएं व्यक्त नहीं की थीं। दीनानाथ जी के दिल में हल्की सी पीड़ा उठी, मगर उन्होंने खुद को संभाला और अंदर गए। घर के अंदर का दृश्य देखकर उनके कदम भारी हो गए। आंगन में वीरानी थी, दीवारों पर मैल जमी हुई थी, फर्श धूल से अटा हुआ था। टूटा फूटा सा मकान था जिसमें कुछ भी नया नहीं था। ये मकान जब वो बरसों पहले आए थे तब बनाया गया था। रसोई की तरफ नजर गई तो बर्तन बिखरे पड़े थे। फ्रिज खुला तो अंदर सिर्फ पानी की एक बोतल नजर आई। उनका दिल बैठ सा गया। वो खामोशी से ये सब देखते रहे और किसी से कुछ ना पूछा। खाने का समय हुआ तो थाली में 2 रोटियां और पतली दाल रखी गई। दीनानाथ जी ने निवाला उठाया, मगर गले से उतारना मुश्किल हो गया। उनके मस्तिष्क में सवालों का समूह था। वो सोच रहे थे कि मैं इतना पैसा भेजता रहा, फिर ये हालात क्यों हैं। धन पत्नी के स्वर्गवास के बाद उन्होंने घर के मामलों के बारे में पूछना छोड़ दिया था। पैसे भेज देते कि बेटे जैसे भी जो कुछ चाहें करें। उन्हें लगा था कि जितने पैसे वो हर महीने भेजते रहे हैं, अब तक बेटों ने अच्छे घर बना लिए होंगे और घर में हर सुविधा होगी, मगर यहाँ तो ऐसा कुछ भी नहीं था। आखिरकार उन्होंने धीरे से पूछ ही लिया कि क्या राशन पूरा नहीं आता। जवाब में बस इतना कहा गया कि हालात ठीक नहीं है। अगले दिन उन्होंने अपनी जमा पूंजी में से कुछ रकम निकाली और बेटों को दे दी ताकि घर का खर्च पूरा हो जाए। शाम तक वाकई राशन आ गया। आटा, चावल, तेल, सब कुछ। घर में कुछ रौनक सी आ गई। दीनानाथ जी ने दिल को तसल्ली दी कि शायद ये स्थायी समस्या थी और वह खुद ही ज़्यादा सोच रहे थे। कुछ दिन वो इसी तरह घर में रहे, मगर हर दिन एक ही बात नज़र आती। पैसे हों तो घर भरा हुआ हो, पैसे ख़त्म हो तो खाली बर्तन और खामोशी। किसी के चेहरे पर चिंता थी, न शर्मिंदगी। ऐसा लग रहा था जैसे वो बरसों से इस नियम के आदी हों और अब इन्हें इस बात से कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता हो कि घर में कुछ है या नहीं।
उन्हें धीरे धीरे एहसास होने लगा कि वो पिता नहीं बल्कि सिर्फ पैसों का जरिया है। यह एहसास उनके लिए सबसे ज़्यादा कष्टदायक था। एक रात वो छत पर लेटे आसमान को देख रहे थे। तारे वैसे ही थे जैसे 30 साल पहले थे, मगर दिल बहुत बदल चुका था। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो सोच रहे थे कि क्या उन्होंने सारी ज़िंदगी गलत जगह लगा दी? क्या जिनके लिए सब कुछ किया वही आज सबसे ज़्यादा लापरवाह हैं? कुछ दिन बाद उन्होंने दोबारा अमेरिका जाने का फैसला किया। इस बार जाते हुए दिल और बोझिल था। किसी की आंख में नमी न थी, कोई भी उनके जाने पर उदास न था। बस रस्मी सी विदाई थी। अमेरिका पहुंचकर फिर वही फैक्ट्री, वही परिश्रम और वही अकेलापन शुरू हो गया। मगर अब दिल पहले से ज़्यादा टूटा हुआ था। उन्हें अपनी ज़िंदगी व्यर्थ सी महसूस होने लगी थी। दोबारा नौकरी करते हुए महीना होने वाला था। महीना ख़त्म होने से पहले फ़ोन आ गया कि पैसे भेज दीजिए, खर्च ख़त्म हो गया है। दीनानाथ जी हैरान रह गए। पिछले महीने भेजी गई रकम याद आई। अच्छी खासी बड़ी रकम घर भेजने के बाद जब वो घर पहुँचे तो वहाँ भुखमरी थी। बेटे न जाने इतनी लंबी चौड़ी रकम का क्या करते थे, मगर उन्होंने कुछ न कहा और पैसे भेज दिए। ये सिलसिला हर महीने चलता रहा। वो सोचते रहते कि आखिर इतना पैसा कहाँ जाता है, मगर जवाब कहीं नहीं मिलता था। एक दिन काम के दौरान वो अचानक रुक गए। उनके मन में एक विचार आया कि अगर मैं मर जाऊं तो क्या होगा। यही विचार धीरे धीरे एक कठोर फैसले में बदल गया। उन्होंने एक कर्मचारी को बुलाया और इंडिया फ़ोन करवाया। संदेश ये दिया गया कि दीनानाथ जी का स्वर्गवास हो गया है और पूछा जाए कि शव का क्या करना है। इंडिया फ़ोन करके उनके बेटों को दीनानाथ जी के देहांत की खबर दी। जवाब आया कि वहीं फेंक दें, यहाँ कोई मुसीबत नहीं चाहिए। ये सुनकर दीनानाथ जी के हाथ कांप गए। 30 साल की मेहनत, सपने और रिश्ते एक पल में व्यर्थ हो गए। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसी पल उन्होंने फैसला कर लिया कि अब वो वापस जाकर एक ऐसा सबक देंगे जो बेटे जिंदगी भर याद रखेंगे। दीनानाथ जी उस दिन फैक्ट्री से जल्दी वापस आ गए थे। शरीर थका हुआ था, मगर असल थकान दिल की थी। वो अपने छोटे से कमरे में आकर बिस्तर पर बैठ गए। दीवार पर लगी घड़ी की टिक टिक उन्हें चुभ रही थी। आंखें बंद करते ही फ़ोन पर सुना हुआ वाक्य कानों में गूंजने लगा। वो बार बार उसी पल को याद कर रहे थे और हर बार दिल और टूट जाता था। उन्हें महसूस हो रहा था जैसे वो जिंदा होकर भी मर चुके हैं। धर्म पत्नी के बाद ये जिंदगी बिल्कुल तन्हा और बोझिल हो गई थी, मगर उन्हें मालूम नहीं था कि उनकी संतान, उनके अपने बेटे भी अपने नहीं, जिन्हें वो सब कुछ समझते थे। अगले कई दिन वो खामोश रहे, ना किसी से बात की, ना किसी को बताया कि उनके दिल पर क्या बीत रही है। काम पर जाते तो मशीनें चलती रहती और उनका मन कहीं और भटकता रहता। हाथ काम करते थे मगर दिल इंडिया में लगा हुआ था। उन्हें हर पल यही ख्याल सताता कि जिन बच्चों के लिए उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी कुर्बान की, वही बच्चे उनकी लाश को बोझ समझ रहे हैं, उनका अंतिम संस्कार करने से भी असमर्थ हैं, आखिरी बार उनका चेहरा भी नहीं देखना चाहते। एक रात उन्होंने अपना बैग खोला। इसमें पुराने पेपर्स, रसीदें और बचत का विवरण रखा हुआ था। उन्होंने एक कागज़ निकाल कर देखा। हर रसीद उनकी मेहनत की गवाह थी। हर रकम के पीछे एक थकी हुई रात, एक लंबा दिन और एक अधूरा सपना छुपा होता। वो देर तक वो सब देखते रहे और फिर धीरे से बैग बंद कर दिया। उसी रात उन्होंने फैसला किया कि अब और चुप रहना खुद अपने साथ अन्याय होगा। वो जान चुके थे कि सीधी बात करने का कोई फ़ायदा नहीं। अगर वो जिंदा रहकर पैसे भेजते रहे तो यही होता रहेगा। उन्हें ऐसा रास्ता चुनना था जो आंखें खोल दे और अंतरात्मा झकझोर दे। अगले दिन उन्होंने छुट्टी ली और शहर के एक ऐसे व्यक्ति के पास गए जो कई सालों से इंडिया पार्सल और सामान भिजवाने का काम करता था। वो व्यक्ति उन्हें जानता था। दीनानाथ जी ने उससे आम बातें की और फिर धीरे धीरे असल विषय की तरफ आए। उन्होंने पूछा कि अगर किसी को इंडिया सामान भेजना हो तो क्या क्या तरीके होते हैं। वो आदमी विस्तार से बताता रहा और दीनानाथ जी खामोशी से सुनते रहे। कुछ हफ्तों बाद उन्होंने इंडिया जाने की तैयारी शुरू कर दी। इस बार उन्होंने किसी को सूचना नहीं दी, ना बेटों को ना किसी और को। उन्होंने अपने अकाउंट्स देखे, हिसाब लगाया। उनके खाते में अब भी लाखों रुपए थे।
रकम एक तरफ रख ली। ये वो पैसा था जो उन्होंने आखिरी उम्मीद समझकर संभाल कर रखा था। इंडिया पहुंचकर वो सीधा अपने पुराने मोहल्ले नहीं गए। उन्होंने एक छोटे से होटल में कमरा लिया। शीशे में खुद को देखा तो उन्हें अपना चेहरा पहचानने में दिक्कत हुई। आंखों के नीचे काले घेरे, चेहरे पर थकान और बिल्कुल खाली नज़रों वाला एक बूढ़ा व्यक्ति सामने खड़ा था। नुकसान का एहसास एक बार फिर से उन्हें तीव्रता से सताने लगा था। अगले कुछ दिन वो खामोशी से विभिन्न जगहों पर जाते रहे। कहीं लकड़ी का काम देखते, कहीं कपड़े, कहीं पैकिंग का सामान। वो हर चीज़ बड़े ध्यान से देखते थे। उनके मन में एक एक कदम स्पष्ट होता जा रहा था। वो जानते थे कि ये सब आसान नहीं होगा, मगर अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं था। उन्होंने फैसला कर लिया था कि वो हर हाल में अपने मन में चल रही इस योजना पर अमल करेंगे। एक दिन उन्होंने एक ऐसे कारीगर से संपर्क किया जो लकड़ी के ताबूत बनाने का काम करता था। वो व्यक्ति नियम के मुताबिक बात कर रहा था और दीनानाथ जी ध्यान से उसे देख रहे थे। उन्होंने सादे अंदाज में बताया कि उन्हें एक ताबूत चाहिए, मजबूत और साफ सुथरा, जैसे बाहर के देशों में शवों को भेजने के लिए ताबूत में रखा जाता है, उन्हें बिल्कुल वैसा ताबूत चाहिए। कारीगर ने कीमत बताई और समय दिया। दीनानाथ जी ने बिना बहस के रकम दे दी। ताबूत का ऑर्डर देकर वो होटल वापस आ गए। अगले दिन कुछ और काम करने में गुजार दिए थे। कुछ दिन बाद ताबूत तैयार हो गया। उसे देखकर उनका दिल जोर से धड़का, मगर वो मजबूत रहे। उन्होंने इस ताबूत को ध्यान से देखा, जैसे ये कोई आम लकड़ी का ताबूत नहीं, बल्कि उनकी पूरी जिंदगी की कहानी हो। उन्होंने उसी ताबूत के साथ वो रकम रखने का इंतज़ाम किया जो उन्होंने बरसों की मेहनत से जमा की थी। सुबह का समय था। सूरज अभी पूरी तरह निकला नहीं था। गली में हल्की हल्की रोशनी फैल रही थी और मोहल्ला रोज की नींद से जाग रहा था। दीनानाथ जी के पुराने मकान के दरवाजे पर अचानक जोर से दस्तक हुई। एक के बाद एक दस्तक लगातार और भारी आवाजें। अंदर बड़ा बेटा चारपाई पर लेटा आंखें मल रहा था। दिल में झुंझलाहट सी हुई कि इतनी सुबह कौन आ गया। बड़बड़ाता हुआ उठा और दरवाजे की तरफ बढ़ा। जैसे ही दरवाज़ा खोला तो उसके कदम वहीं जम गए। सामने 3-4 आदमी खड़े थे। इनमें से 2 के हाथों में सफ़ेद कपड़े से ढका हुआ एक ताबूत था। तीसरा आदमी आगे बढ़ा, बोला कि ईश्वर से डरने वाले बंदे हैं हम। मेरा आपके पिता पर कोई हक नहीं है, ना कोई रकम लेनी है, ना कोई मांग है। यह आपके पिता का पार्थिव शरीर है जो अमेरिका से भारत भेजा गया है। अब आगे का काम आपका है। बड़ा बेटा स्तब्ध खड़ा उन्हें देखता रहा। उसके चेहरे पर आश्चर्य, भय और इनकार एक साथ उभर आए। उसके मुंह से अचानक निकला कि ये क्या मजाक है? मेरे पिता जिंदा हैं, वो अमेरिका में हैं। आदमी ने धीरे से सिर हिलाया और कहा कि नहीं भाई, अब वो इस दुनिया में नहीं रहे। उसी समय घर के अंदर से दूसरे बेटे भी बाहर आ गए। किसी के चेहरे पर नींद थी और किसी के चेहरे पर नाराजगी। ताबूत देखते ही सबके कदम रुक गए। कुछ पलों के लिए खामोशी छा गई, जैसे समय थम सा गया हो। एक बेटे ने आगे बढ़कर कहा कि ये किसी और का होगा, हमारे बाप का नहीं हो सकता। हमारे बाप ने तो अभी पिछले महीने पैसे भेजे थे। आदमी ने पेपर्स आगे बढ़ाते हुए कहा कि ये देख लीजिए, नाम और सारा विवरण मौजूद है। दीनानाथ जी यही आपके पिता हैं। मगर बेटों ने पेपर्स को हाथ तक न लगाया। उनके चेहरों पर अजीब सी अविश्वास था, जैसे वो इस सच्चाई को मानने से डर रहे हों। इतने में मोहल्ले के कुछ लोग भी जमा होना शुरू हो गए और फुसफुसाहट होने लगी। बड़े बेटे ने घबराकर कहा कि हम इसे स्वीकार नहीं करते। हम नहीं जानते कि ये हमारे बाप का शव है। आदमी ने थके हुए स्वर में कहा कि भाई, हमने अपना कर्तव्य पूरा कर दिया है। अब ये पार्थिव शरीर आपकी जिम्मेदारी है। छोटा बेटा फौरन बोल पड़ा कि हमें कोई खर्चा नहीं उठाना। अगर ये हमारे पिता हैं तो वहीं अमेरिका में अंतिम संस्कार कर देते, यहाँ क्यों लाए हैं? ये वाक्य सुनते ही मोहल्ले वालों के चेहरे बदल गए। किसी ने अफसोस से देखा और किसी ने नजरें झुका लीं, मगर बेटों के चेहरों पर सिर्फ खर्च का डर स्पष्ट था। बेटों ने ताबूत को अंदर लेने से साफ इनकार कर दिया। वो एक दूसरे को देखकर कहते रहे कि हम पर बोझ डाला जा रहा है, हमारे अपने संकट कम नहीं है। आदमियों ने एक बार फिर समझाने की कोशिश की कि ये आपके पिता की आखिरी अमानत है, इसे इस तरह दरवाजे पर मत छोड़ें। मगर बेटे अपनी जिद पर कायम रहे। वो ताबूत को हाथ लगाने तक को तैयार न थे।
और बार बार यही कहते रहे कि ये हमारे पिता की लाश नहीं है। आखिरकार वो लोग मजबूर हो गए और ताबूत वहीं दरवाजे के पास रख दिया। जाने से पहले एक आदमी ने बस इतना कहा कि भगवान सब देख रहा है। वो लोग चले गए और दरवाजे के बाहर ताबूत खामोशी से पड़ा रहा। सूरज जब काफ़ी ऊपर हो चुका था और इसकी रोशनी ताबूत पर पड़ रही थी, मगर अंदर मौजूद हकीकत किसी के दिल को छूने को तैयार न थी। कुछ देर बाद बेटों ने आपस में सलाह की। एक ने कहा कि अगर ये यहाँ रहा तो मोहल्ले में बदनामी होगी। दूसरे ने कहा कि किसी तरह वापस भेज देते हैं, हमने कुछ नहीं देखा। तीसरे ने डरते डरते कहा कि हम अगर वाकई पिताजी हुए तो। इस वाक़ पर सब चुप हो गए, मगर खामोशी ज़्यादा देर न रही। खर्च का डर और जिम्मेदारी का बोझ सब भावनाओं पर हावी हो गया। उन्होंने ताबूत को आगे रवाना करने की कोशिश की। कभी कहते कि किसी और के घर रख दो, कभी कहते कि एम्बुलेंस बुलाकर कहीं और ले जाओ, मगर कोई तैयार ना हुआ। सबने साफ इनकार कर दिया। इसी दौरान एक बूढ़ा पड़ोसी आगे बढ़ा, जिसने दीनानाथ जी को जवानी में देखा था। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने भारी आवाज में कहा कि ये वही व्यक्ति है जिसने सारी उम्र तुम्हारे लिए विदेश में गुजार दी। आज इसकी लाश भी तुम्हें बोझ लग रही है। बेटे नजरें चुरा गए, किसी के पास कोई जवाब न था। बूढ़े ने ताबूत के पास जाकर कपड़ा हटाने की कोशिश की, मगर बड़े बेटे ने फौरन रोक दिया और कहा कि नहीं, हम इसे नहीं खोलेंगे। लोगों के दिल कांप गए। बाप का शव था, जिसका चेहरा देखने से भी इनकार किया जा रहा था। उसी पल एक बच्चे ने ताबूत के नीचे रखा हुआ एक लिफाफा देखा, जिस पर लिखा था, मेरे बच्चों के नाम। सब चौंक गए। बूढ़े पड़ोसी ने लिफाफा उठाया और कांपते हाथों से खोला। अंदर एक पत्र, कुछ पेपर्स और रसीदों का पुलिंदा और बैंक के पेपर्स थे। बूढ़े ने पढ़ना शुरू किया तो उसकी आवाज़ भर्रा गई। पत्र में लिखा था कि अगर तुम ये पढ़ रहे हो तो मैं वाकई मर चुका हूँ। मैंने ज़िंदगी भर तुम्हारे लिए कमाया। आज तुमने साबित कर दिया कि मेरा अस्तित्व तुम्हारे लिए सिर्फ पैसा था। इस ताबूत में मेरा शरीर नहीं, बल्कि मेरी ज़िंदगी की कमाई है। मैंने ये सब उस दिन रखा जब तुमने कहा था कि मेरी लाश वहीं फेंक दो। ये सुनते ही बेटों के चेहरे पीले पड़ गए और लोगों में खलबली मच गई। बूढ़े ने आगे पढ़ा कि मैंने तुम्हें आखिरी बार परखा है। अगर तुम इस ताबूत को पिता समझकर स्वीकार कर लेते तो ये दौलत तुम्हारी थी, और अगर तुम खर्च के डर से मुझे मारने से इनकार कर देते तो ये पैसा तुम्हारे लिए नहीं, बल्कि उन अनाथों और मजबूरों का हक है जिन्हें कभी किसी ने नहीं अपनाया। पत्र खत्म होते ही गहरी खामोशी छा गई। बेटे एक दूसरे को देखते रह गए। उनके सामने ताबूत पड़ा था, मगर अब वो खाली नहीं लग रहा था। वो उनके अंतरात्मा का बोझ बन चुका था। मोहल्ले वालों की आंखों में आंसू थे और किसी ने धीरे से कहा कि बाप तो मरकर भी जिंदा निकला। बेटे जमीन में गड़े खड़े रहे, ना आँख उठा सकते थे और ना जुबान हिला सकते थे, क्योंकि उनके सामने पिता का प्रेम, मेहनत और उसका दिया हुआ सबक एक साथ आ खड़ा हुआ था। बेटे ताबूत के सामने खड़े थे और उनके दिलों में पहली बार पछतावे ने सिर उठाया था। आंखों के सामने पिता की सारी मेहनत घूम रही थी और दिल बार बार उन्हें धिक्कार रहा था। वो अभी इसी मनोस्थिति में थे कि अचानक गली में हलचल हुई। एक जाना पहचाना सा वजूद धीरे धीरे आगे बढ़ा। सफ़ेद बाल, झुकी हुई कमर, वो दीनानाथ जी थे, जिंदा सलामत, खामोश। बेटों की आंखें आश्चर्य से फैल गईं। किसी के मुंह से आवाज़ तक न निकल सकी। उन्हें ऐसा लगा जैसे अंतरात्मा साक्षात होकर उनके सामने आ खड़ी हुई हो। दीनानाथ जी ने किसी की तरफ देखा नहीं, सीधे ताबूत के पास गए, कपड़ा हटाया, ढक्कन खोला और इसमें रखी हुई रकम एक एक करके बाहर निकाली। नोटों की गड्डियां उनकी जिंदगी की मेहनत की गवाही दे रही थीं। उन्होंने गहरी सांस ली और धीरे से कहा कि ये पैसे अब तुम्हारे नहीं, ये उन बच्चों के हैं जिनका कोई तुम पर हक नहीं। मेरी मेहनत की कमाई तो तुम लोग जुए में उड़ाते रहे। यहाँ इंडिया वापस आने के बाद मैंने ये भी पता कर लिया था कि मेरा भेजा गया इतना पैसा कहाँ गया, और तब मुझे ये सुनकर बहुत अफसोस हुआ कि वो सारा पैसा जो मैं भेजता रहा तुम लोगों ने जुए में उड़ाया। अपनी ज़िंदगी संवारने के लिए मेरे भेजे गए पैसों से कुछ नहीं किया। ये सुनकर बेटों के सिर झुक गए। शर्मिंदगी उनके चेहरों से टपक रही थी, मगर अब बहुत देर हो चुकी थी।
उसी दिन दीनानाथ जी वो सारी रकम एक अनाथालय के नाम दान कर गए। उन्होंने खुद भी वहीं जाकर रहने का फैसला किया। वो अनाथालय के बच्चों के साथ बैठते, उन्हें कहानियाँ सुनाते, उनकी शिक्षा, भोजन और रहने का पूरा इंतज़ाम करते। जिन बच्चों के पास पिता नहीं थे, उन्हें दीनानाथ जी में एक साया मिल गया। उनकी आंखों में फिर से जिंदगी लौट आई थी। बेटों ने कई बार माफ़ी मांगने की कोशिश की, मगर दीनानाथ जी ने साफ कह दिया कि जिस दिन तुमने मेरे शव को बोझ समझा था, उसी दिन ये रिश्ता ख़त्म हो गया था। उन्होंने सारी ज़िंदगी के लिए बेटों से नाता तोड़ लिया। यूं दीनानाथ जी ने अपने अंजाम से ये साबित कर दिया कि पिता के प्रेम को ठुकरा देने वाले संतान से रिश्ते नहीं, सबक मिलता है, और वो सबक उम्र भर नहीं भुलाया जाता। तो दोस्तों, इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर आपको हमारी आज की कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिए। तो मिलते हैं ऐसी एक और मोटिवेशनल कहानी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।